Jesus came to lay the axe to the root of the trees. और यीशु मसीह आया ताकि वो कुल्हाड़े को उस जड़ पर, पेड़ की जड़ पर रखे. And then the tree will stop producing fruit. The fruit of sin will not come. ताकि वो जो पेड़ है वो आगे से फल ना लाए, पाप का फल नहीं आएगा. When the root of pride is cut. जब वो जो घमंड की जड़ है उसे काट दिया जाए. That's why Jesus said, you know, he never told us to learn how to preach from him. इसलिए यीशु ने कहा, क्या आप जानते हो कि यीशु ने कभी हमसे ये नहीं कहा कि प्रचार करना मुझसे सीखो. He never told us how to learn how to sing. Jesus also sings. We read in Hebrews 2. और यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मुझसे गीत गाना सीखो. हम जानते हैं कि यीशु मसीह भी गाता है. इब्रानियों की पत्री उसके 2 अध्याय में आप ये पढ़ते हो. That he is the song leader. और वो गीतों की अगुवाई करने वाला है कलीसिया में. And just before he went to the cross, he sang a hymn. It says, और क्रूस पर जाने से पहले भी उसने एक गीत गाया. in the Gospels. सुसमाचारों में ये लिखा है. But the one thing Jesus told us to learn from him. पर एक चीज जो यीशु ने कही कि हमें उससे सीखनी है. Matthew 11:29. Learn मत्ती 11:29. from me, for I am humble. मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र हूँ. How many of you have come to Jesus and said, Lord, teach me humility? आप में से कितने लोग यीशु के पास आए हो और यीशु से कहा है कि प्रभु मुझे नम्रता सिखा. He is the professor of humility. वो नम्रता का शिक्षक या नम्रता का अध्यापक है. We go to the internet, many of us, to learn so many things. हम इंटरनेट पर जाते हैं, हम में से कई लोग कई अलग अलग चीजें सीखने के लिए. Let me invite you, who are so clever in so many other things. मैं आपको आमंत्रण देना चाहता हूँ, आप जो कई अलग अलग चीजों में इतने कुशल, इतने बुद्धिमान हो, To come to Jesus to learn humility. कि आप यीशु के पास आए नम्रता सीखने के लिए. Learn from me. Think if you had to do some course which was essential, otherwise you'd lose your job. क्योंकि यीशु कहता है मुझसे सीखो. सोच कर देखिए, अगर आपको कोई कोर्स है, कोई प्रशिक्षण है जो लेने की आवश्यकता है, अगर आप नहीं लोगे तो आपकी नौकरी आप खो दोगे. They say you got to go through this course for the next 3 months, otherwise you lose your job. और आपके नौकरी पर आपको बताया जाता है कि अगले 3 महीने में ये प्रशिक्षण खत्म करो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी गई. How hard and strongly and efficiently we will study. कितनी कड़ी मेहनत से, कितने प्रभावशाली तौर पर हम पढ़ाई करेंगे. I want to invite you to seek to learn humility with greater earnestness. मैं आप सबको प्रोत्साहित आमंत्रण देना चाहता हूँ कि आप अधिक आतुरता से, अधिक ईमानदारी से नम्रता को सीखने की कोशिश करें. अपने इस पृथ्वी की चीजों से भी बढ़कर उसको सीखने की कोशिश करें. Because God's grace will come upon you then. And क्योंकि फिर अगर आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर का अनुग्रह आप पर आएगा rain upon you. और आप परमेश्वर का अनुग्रह आप पर राज करेगा. And grace is the most powerful force in the universe. और अनुग्रह जो है संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ी सामर्थ्य है. I want it. मैं वो चाहता हूँ. It will save me from the most dreadful thing of all, sin. ये मुझे सबसे जो बदतर चीज है, पाप, उससे बचाएगी. So it says here also that none of these things can separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. और यहाँ ये भी लिखा है कि इनमें से कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है उससे अलग ना कर सकेगी. Now I thought of that this morning because अब मैंने आज सुबह ही इसके बारे में सोचा, इसलिए many of you know my closest co-worker Ian Robson. आप में से कई लोग जानते हैं कि मेरे सबसे नजदीकी जो सहकर्मी है भाई इयन रॉबसन. CFC started nearly 50 years ago, 49 years ago, 49 years and 1 month almost. और CFC की शुरुआत हुई लगभग 50 वर्षों पहले, 49 वर्ष 1 महीने पहले. In my home, मेरे घर में just the 2 of us families और केवल हम 2 ही परिवार थे. came together because we were thrown out by the Baptist church for preaching the baptism in the Holy Spirit. हम 2 परिवार उस दिन इकट्ठा हुए मेरे घर पे क्योंकि हमको पिछले बैप्टिस्ट कलीसिया से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि हमने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का प्रचार किया था. That's how CFC started. और CFC की शुरुआत इस प्रकार से हुई. And when we started meeting, we were just 2 of us, 2 families. और जब हमने मुलाकात करनी शुरू की तो हम केवल 2 ही परिवार थे. Well, early this morning, the Lord took Ian Robson home to आज सुबह भाई प्रभु ने इयन रॉबसन को घर बुला लिया. himself. But प्रभु ने भाई को अपने पास बुला लिया 7 hours ago. लगभग 7 घंटों पहले. But he went home triumphantly. पर वो घर गए बिल्कुल विजयी होकर. He was in great pain. वो बहुत ज्यादा दर्द में थे.
for a number of months, कई महीनों से वो इस दर्द का सामना कर रहे थे and I was frequently in touch with him on video. और कई बार निरंतर मैं उनसे संपर्क में था, वीडियो से मैं उनसे बात करता था And praying and talking, and he was very cheerful. और उनसे मैं प्रार्थना करता था और उनसे बातचीत करता था और वो बहुत ज़्यादा हंसमुख, बहुत ज़्यादा आनंद से भरे थे। But whenever he was in pain, he had to rest, and पर जब भी वो दर्द में होते उन्हें विश्राम करना पड़ता। he had a wonderful family that took care of him right up to the very end. उनका एक अद्भुत परिवार था जिन्होंने बिल्कुल अंत तक उनकी देखभाल की। And then early this morning, our time, it is Sunday afternoon in India. और आज बड़े भोर को हमारे समय के हिसाब से, भारत के समय में देखा जाए तो दोपहर की समय थी। Very quietly, the Lord called him home. बिल्कुल चुपचाप प्रभु ने उन्हें घर बुला लिया। But whenever I spoke to him, twice I told him, पर जब भी मैं उनसे बात करता था, 2 बार मैंने उनसे ये बात कही। a couple of days ago, कुछ दिनों पहले I said, Ian, when you meet Jesus, मैंने उनसे कहा, इयन, जब तुम यीशु को मिलोगे tell him this, तुम उनसे ये कहना that I am very thankful that Jesus allowed Ian to be my co-worker for 50 years. कि मैं बहुत ज़्यादा आभारी, बहुत ज़्यादा धन्यवादी हूँ कि यीशु मसीह ने ये अनुमति दी कि इयन मेरा सबसे नज़दीकी सहकर्मी हो पिछले 50 वर्षों के लिए। Please tell him that, and I believe कृपया यीशु से तुम ये कहना, मैंने इयन से कहा Ian has already told him that. और मैं विश्वास करता हूँ कि इयन ने पहले ही अभी तक ये बात यीशु को बता दी होगी। So I am very happy और इसलिए मैं बहुत खुश that हूँ he's told him that, and he's rejoicing with him, and कि इयन ने ये यीशु को कहा है और इयन अब यीशु के साथ आनंद मना रहे हैं। I'm sure he's met his wife, who और मैं निश्चित हूँ कि वो अपने पत्नी से भी मिले हैं, went to be with the Lord a couple of years ago. जो कुछ वर्षों पहले प्रभु से मिलने गई। So I want to tell you a little bit about how Ian and I worked together. और आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि इयन और मैंने एक साथ किस प्रकार से काम किया। We were both very, very poor. हम दोनों बहुत गरीब थे। We were extremely poor in the church started. हम बहुत ज़्यादा गरीब थे जब कलीसिया की शुरुआत हुई। Very poor people. बहुत गरीब लोग थे। Almost everybody came by bus or by bicycle to the meeting. Ian Robson himself would ride a bicycle and come to और कलीसिया में अधिकतर लोग बस से आते या साइकिल चला के आते। इयन रॉबसन भाई खुद साइकिल चलाकर सभाओं में आते थे। the meeting. We couldn't afford anything. हम उसके अलावा और कुछ नहीं खरीद पाते थे। Because I was in the Navy, I had a scooter, क्योंकि मैं खुद नौसेना में था, मेरे पास एक स्कूटर थी, 2-wheel scooter, 2 पहियों की स्कूटर थी, which I rode for 42 years in India. और मैंने भारत में 42 वर्षों तक वो स्कूटर चलाई। Oh, we couldn't afford anything else. हम उसके अलावा और कुछ खरीदने की हमारी क्षमता नहीं थी, But we were happy, पर हम बिल्कुल खुश थे। and we struggled along financially, और हमने आर्थिक तौर पर तो बहुत संघर्ष किया, but spiritually rejoicing on top of the world. पर आत्मिक तौर पर हम बहुत आनंद मना रहे थे। हम मानो संसार के ऊपर थे। And God slowly added, and for 6 years we met in our home. और धीरे धीरे परमेश्वर हमारे बीच में लोगों को जोड़ता गया और 6 वर्षों तक हम अपने घर में मिलते थे। And we were despised by others. A lot of people despised us for preaching the baptism of the Holy Spirit. और हम दूसरों के द्वारा तुच्छ जाने जाते थे। कई लोगों ने हमें तुच्छ जाना क्योंकि हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का प्रचार करते थे। And many others spread false rumors about us. और कई और थे जिन्होंने हमारे बारे में झूठे अफवाहें फैलाई। They would publish tracts saying the head of the serpent was in my house. और हमारे विषय में वो ट्रैक्स या हस्तपत्रिका बनाकर लिखते थे कि जो सर्प का सिर है, सांप का सिर है, वो मेरे घर में रहता है। The devil's throne was there and all types of things. The Lord told us keep quiet. और ये भी कहते थे कि शैतान का सिंहासन मेरे घर में, ऐसी कई चीजें वो लिखते थे, पर परमेश्वर ने हमसे कहा तुम चुप रहो। So that's how our work began, and we rejoice today when we see the work having spread through so many countries with so many churches. And और आज हम आनंद मनाते हैं जब हम देखते हैं कि ये काम जो प्रभु ने शुरू किया इतने अलग अलग देशों में फैला है, इतने कलीसियाओं के साथ। more than 200-300 elders that we have appointed to lead all these churches. लगभग 200-300 अगुए हैं जिनको हमने नियुक्त किया है इन कलीसियाओं की अगुवाई करने के लिए। And the wonderful thing about all these 200-300 leaders of our churches is that not one of them receives a salary. और अद्भुत चीज़ जो इन 200-300 अगुओं की है, प्राचीनों की है, हमारे कलीसियाओं की, इन प्राचीनों की अद्भुत बात यह है कि उनमें से कोई भी इस काम के लिए तनख्वाह नहीं लेता।
From day one, neither पहले Ian दिन से। Robson nor me, ना इयन रॉबसन ने तनख्वाह ली, ना मैंने तनख्वाह ली। we decided to serve the Lord with whatever little we had. हमने तय किया कि हम प्रभु की सेवा करेंगे, जो भी हमारे पास थोड़ा सा है उसी से हम उसकी सेवा करेंगे। And struggled along, and we would not receive a salary. और हमने वैसे ही संघर्ष किया, पर हमने कोई तनख्वाह नहीं प्राप्त की। Not only that, केवल इतना ही नहीं, in all our more than 100 churches, we never taken an offering for हम 50 years. हमारे 100 से भी अधिक कलीसिया जो है, हमने 50 वर्षों तक, इन 50 वर्षों में कभी कोई दान नहीं लिया है। 50 years. We 50 never वर्ष। passed a bag around. हमने कोई एक दान की थैली नहीं घुमाई है पैसा लेने के लिए। Just like here. बिल्कुल जैसे इस कलीसिया में भी है। We saw in the Bible that Jesus sat next to an offering box. हमने बाइबल में देखा कि यीशु मसीह जो है वो दान पेटी के पास बैठा था, Where a widow came and put 2 coins and जहाँ विधवा ने आकर 2 सिक्के डाले, said, we'll keep an offering box. और इसलिए हमने कहा चलो हम भी एक दान पेटी रखेंगे, Because Jesus has sanctioned that. क्योंकि यीशु मसीह ने उसको तो सही कहा है। That's why in every church of ours we have an offering box, and also it's not very prominent. We don't keep it up in the front door. We keep और इसी वजह से हमारे हर एक कलीसिया में हमारी एक दान पेटी होती है, एक दान का बक्सा या डिब्बा होता है, और हम उसको बड़ी प्रमुखता से सबके सामने भी नहीं दिखाते। हम सबसे बीचों बीच भी कलीसिया के या सामने नहीं रखते उसे, front table. We keep it in some corner. हम उसे किसी कोने में रख देते हैं। And the Lord has provided our need. और परमेश्वर ने हमारे ज़रूरतों को पूरा किया है। We don't have any sponsors, हमारे कोई स्पॉन्सर्स नहीं है, कोई पैसे देने वाले नहीं हैं, but we have helped thousands of people who are in need. पर हमने हजारों लोगों की सहायता की है जो ज़रूरतमंद है। Those विधवा, orphans, अनाथ लोग, educating children in college when their parents can't afford it. बच्चों का कॉलेज में पढ़ाई करवाना जब उनके माता पिता उस खर्चे को नहीं उठा पाते, Because our church leaders don't take a salary. क्योंकि हमारे जो कलीसिया के अगुवे हैं वो कोई तनख्वाह नहीं लेते। So the offerings that people put, we have some wealthy people in our churches by Indian standards. और जो दान हमारे कलीसिया में आता है, और भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे कलीसिया में कुछ अमीर लोग भी हैं, And all the offerings go to help the poor. Exactly और सारे जो दान है वो केवल गरीबों की सहायता के लिए जाता है, like Jesus did. So I would बिल्कुल जैसे यीशु करता था। say that it's been a tremendous testimony in India. अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक भारत में बहुत बड़ा एक गवाही रही है That those who despised us 50 years ago now see that God has done a work. I see कि 50 वर्षों पहले जो लोग हमें तुच्छ जानते थे, आज वो देख पाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे बीच एक काम किया है। that your encouragement. When you मैं ये आपके प्रोत्साहन के लिए कहता हूँ। start the Christian life, don't worry if people misunderstand you, your relatives. Of course, my relatives and Annie's relatives and all despised us so much they turned away from us. जब आप अपने मसीह जीवन की शुरुआत करते हो, अगर लोग आपको गलत समझे तो निराश ना होना। मेरे जो रिश्तेदार थे और एनी के जो रिश्तेदार थे, हमारे शुरुआत में उन्होंने तो हमसे वे हमें तुच्छ जानते थे, उन्होंने अपनी पीठ फेर ली थी हमसे, Been against us for many years. और कई वर्षों तक वो हमारे खिलाफ रहे हैं। But that Jesus said that also. पर यीशु ने ये भी तो कहा, His own house, nobody believed in it. यीशु के खुद के घर में, खुद के परिवार में किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। So don't weep for yourself if your relatives turn against you. Just rejoice and leap for joy, like Jesus said. और इसलिए अगर आपके रिश्तेदार आपके खिलाफ मुड़ जाते हैं, तो आपके खिलाफ कुछ करते हैं, तो आप अपने आप के लिए शोक मत करना, विलाप मत करना, जैसे यीशु ने कहा, आनंद में मगन होकर उछलना। But the one thing I wanted to mention to you about Ian, पर इयन के बारे में एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, some people called me today and said, I hope you overcome your grief. I said, I don't have any grief, to tell you honestly. और कुछ लोगों ने आज मुझे फ़ोन करके ये कहा कि मैं आशा करता हूँ कि आपका जो शोक है, आपका जो दुख है, उससे उभर पाए हो। मैंने उनसे कहा कि ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे मन में कोई दुख या कोई शोक नहीं है। I'm rejoicing in the Lord as to where my brother is. मैं प्रभु में आनंद मना रहा हूँ कि मेरा भाई आज कहाँ है, उस वजह से। It's I had grief when he was in suffering, जब वो पीड़ा में था तब मेरे मन में दुख था। pain, and the tears I shed were not today, but in the previous days when I was talking to him and he was groaning in pain. जब वो बहुत दर्द में था, जो आंसू मैंने उसके लिए बहाए वो आज नहीं था, बल्कि पिछले कुछ दिनों में जब वो बहुत ज़्यादा दर्द में था, जब मैं उससे बात करता था, दर्द में वो कराते थे, उस समय मैं उनके लिए मैंने आंसू बहाए हैं।
many times in great pain that he had to take, intravenous injections to overcome that pain. So कई बार वो इतना दर्द में होते थे कि उन्हें अपने वो एक इंजेक्शन लगाना पड़ता था उस दर्द से उभरने के लिए. I was in a lot of pain the past few days. और पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा दर्द उन्होंने सहा. And that was the time I really felt so sad and sorry for him, but not today. और उस समय मुझे उनके लिए दुख महसूस होता था, पर आज नहीं. I'm rejoicing आज तो मैं आनंद मना रहा हूँ because he's in the presence of the Lord. क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति में है.